हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल विपुल एकेडमी पर। आई होप आप सब बढ़िया होगे, मस्त होगे, तंदुरुस्त होगे और पढ़ाई भी बढ़िया करके कर रहे होगे। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स में चैप्टर 4 में, जिसका नाम है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। और इस चैप्टर का काफी मोस्ट यानी कि फिजिक्स का 12th क्लास की फिजिक्स का सुपर डुपर मोस्ट हेडिंग है आज की वीडियो का, और जिसका नाम है धारामापी का एमीटर में रूपांतरण। तो बिल्कुल बढ़िया करके आपको हेडिंग डाल लेना है, सुपर डुपर मोस्ट। ठीक है, एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला हेडिंग है कि भाई धारामापी का एमीटर में रूपांतरण कैसे करते हैं, या धारामापी को एमीटर में कैसे बदला जाता है। तो आपको बिल्कुल बढ़िया करके हेडिंग डाल लेना है, धारामापी का एमीटर में रूपांतरण। अब देखिए, बात करते हैं कि भाई धारामापी का एमीटर में रूपांतरण कैसे किया जाता है। तो भैया जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को ज्यादा शेयर कीजिए, और जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब देखिए, बात करते हैं कि भाई धारामापी को एमीटर में कैसे बदला जा सकता है। तो हमने मान लिया कि हमारे पास क्या है, कि हमारे पास एक भैया धारामापी है, गैल्वेनोमीटर है, जिसका नाम है कैपिटल जी। ठीक है, ये रहा आपके सामने। अब इस धारामापी को हमें एमीटर में बदलना है। सही है, इस धारामापी को एमीटर में बदलना है। तो आपको बिल्कुल बढ़िया करके ये 2 स्टार लगाकर लिख लेना है कि भैया ध्यान से देखते रहो कि क्या लिखना है। कि धारामापी को एमीटर में बदलने के लिए क्वेश्चन आता है कि धारामापी को एमीटर में आप कैसे बदल सकते हैं। ठीक है, 4 नंबर तक देखने मिल जाता है बोर्ड एग्जाम में ये। अगर आए आपसे बस 1 नंबर में कि धारामापी को एमीटर में कैसे बदलते हैं, तो बस आपको ये लिख देनी है 2 लाइनें। ठीक है, अगर आए कि धारामापी को एमीटर में कैसे बदला जाता है स्पष्ट कीजिए, तो ये 2 लाइनें लिख देनी है, और ये जो डेरिवेशन है ये आपको करके दिखा देना है। और बहुत आसान है, बिल्कुल बहुत आसान। ठीक है, इतना आसान कि बस देखते देखते सब तैयार। ठीक है, बस देखिए करना क्या है। सबसे पहले आपको एक लाइन याद रखनी है कि धारामापी को एमीटर में कैसे बदलते हैं। तो भैया धारामापी को एमीटर में बदलने के लिए धारामापी की कुंडली के समांतर क्रम में एक लघु प्रतिरोध लगा देते हैं, जिसे संट कहते हैं। और संट की परिभाषा अलग से भी मोस्ट है। ठीक है, बट अच्छे से बिल्कुल बढ़िया करके आपको नोट कर लेना है बात को। देखिए क्या करना है, धारामापी को एमीटर में बदलना है। तो धारामापी को एमीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, धारामापी की कुंडली के समांतर क्रम में एक सूक्ष्म प्रतिरोध या लघु प्रतिरोध लगा देंगे, जिसका नाम होता है संट। और 1 नंबर में अलग से भी पूछा जाता है एग्जाम में कि संट किसे कहते हैं। तो भी आपको यही लिखना है कि धारामापी को जब एमीटर में बदला जाता है तो धारामापी के समांतर क्रम में एक सूक्ष्म या लघु प्रतिरोध लगा दिया जाता है, जिसे संट कहते हैं। बिल्कुल बढ़िया करके आपको इतना नोट कर लेना है फिलहाल। ठीक है, 2 स्टार लगाकर लिखना है बिल्कुल बढ़िया करके कि धारामापी को एमीटर में बदलने के लिए धारामापी की कुंडली के समांतर क्रम में एक लघु प्रतिरोध लगा देते हैं, जिसे संट कहते हैं। और ये संट की परिभाषा भी यही है। ध्यान रखना, 2 पॉइंट यहां से एक साथ क्लियर हो रहे हैं। एक तो ये बात कि धारामापी को एमीटर में कैसे बदला जाता है, और दूसरी बात कि संट से आप क्या समझते हैं या संट किसे कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल बढ़िया करके आपको एक चित्र बना लेना है। उस चित्र के बारे में जो चित्र में दिख रहा है वही आपको अब लिखना है। क्या लिखा हुआ है कि मानव परिपथ में प्रवाहित धारा स्मॉल आई है, यानी कि हमारे पास एक सर्किट है और उस सर्किट में बहने वाली धारा कितनी है भैया, स्मॉल आई है। धारामापी की कुंडली का प्रतिरोध, और जो धारामापी है इसकी कुंडली का प्रतिरोध हमने कैपिटल जी मान लिया, तथा इसके समांतर क्रम में एक लघु प्रतिरोध कैपिटल एस जोड़ा गया है, यानी कि वो संट जोड़ा गया है। ठीक है, लघु प्रतिरोध। माना कुंडली में प्रवाहित धारा आई थी, तो धारा आई का आई जी भाग कहां पहुंच गया, कुंडली जी में, यानी कि जो हमारा धारामापी लगा हुआ है आई जी भाग उसमें चला गया। तो कितना बचा, टोटल धारा आई है, आई में से आई जी चला गया गैल्वेनोमीटर में, तो धारा कितनी बची, आई में से आई जी को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, आई माइनस आई जी। और ये वाली धारा कहाँ जाएगी, ये वाली धारा आ जाएगी भैया संट में। ठीक है, कि शेष भाग आई माइनस आई जी संट में से होकर जाता है। कुछ नहीं है, जो चित्र में दिख रहा है वही लिख लेना है बस आपको। ठीक है, कि भैया परिपथ में प्रवाहित धारा आई है, धारा आई का आई जी भाग धारामापी में चला जाता है, तथा धारा का शेष भाग आई माइनस आई जी संट एस में से होकर प्रवाहित हो जाता है। ठीक है, अब क्या लिखना है, अब क्या लिखना है, बिल्कुल दिख रहा है बढ़िया जी, बढ़िया। ठीक है, अब क्या लिखना है आपको कि भाई जो धारामापी है और जो संट है ये क्या है, दोनों एक दूसरे के समांतर क्रम में लगे हुए हैं। कि चूंकि धारामापी
धारामापी कैपिटल जी व संट कैपिटल एस दोनों कौन से क्रम में है भैया? दोनों समांतर क्रम में जुड़े हैं। और समांतर क्रम में क्या होता है? समांतर क्रम में जुड़े हैं, इसलिए इनके सिरों के बीच, इनके सिरों के बीच क्या होगा? विभवांतर समान होगा। विभवांतर समान रहता है या समान होता है। ठीक है, ये क्या लाइन लिखी गई कि भाई धारामापी कैपिटल जी और जो संट एस है ये दोनों एक दूसरे के समांतर क्रम में है। और समांतर विभवांतर, बहुत बार बताया आपको, समांतर विभवांतर यानी कि समांतर क्रम में क्या बराबर रहता है? समांतर क्रम में विभवांतर समान रहता है। ये बात आपको अच्छे से नोट रखनी है अपने दिमाग में। ठीक है, समांतर विभवांतर कि भैया समांतर क्रम में हमेशा विभवांतर समान रहता है। ठीक, तो अब विभवांतर है कितना? तो जो हमारा धारामापी है इसके सिरों के बीच विभवांतर मान ले कितना है? Vg है। ठीक है, इसके सिरों के बीच विभवांतर V बेस में G है, और जो संट S है इसके सिरों के बीच जो विभवांतर है वो Bs है। ठीक है, तो वही कितना हो जाएगा? तो यहां से हो जाएगा Vg इक्वल टू Vs हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब क्या करना है? अब क्या करना है? V बराबर क्या होता है? I इंटू आर होता है। V बराबर I इंटू आर होता है, नहीं होता है? ठीक है, V बराबर I इंटू आर होता है। तो V बराबर I इंटू आर अगर हम लगाएंगे तो I कितनी धारा बह रही है? ठीक है, Vg कहाँ है? V बेस में G कहाँ है? यहाँ वाला विभवांतर है। तो V बराबर I इंटू आर यानी कि Ig इंटू कैपिटल G इक्वल टू, ठीक है, B बराबर I इंटू आर ही लगाया है, बाकी कहीं कुछ नहीं लगाया। B बराबर I इंटू आर। अब यहाँ देखो Vs का मान कितना होगा? I इंटू आर। इसमें प्रवाहित धारा कितनी है? I माइनस Ig है, और R का मान प्रतिरोध कितना है? S है। तो ये कितना हो जाएगा? I माइनस के Ig इंटू कैपिटल S। ठीक है, हमें भैया इस संट का S का मान निकालना होता है। ठीक है, हमें इस S का मान निकालना होता है, तो क्या करेंगे? इसे घुमाकर अगर लिखें तो क्या हो जाएगा? S इक्वल टू, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? इसके नीचे आ जाएगा, यानी कि Ig इंटू एस, Ig इंटू कैपिटल G अपॉन I माइनस के Ig, इतना हो जाएगा। क्लियर है? और यही हमें निकालना होता है। यानी कि अगर इसे थोड़ा सा और ठीक करके देखें क्या होने वाला है, एक तो ये हो गया, या तो यही छोड़ दो, या फिर थोड़ा सा और ठीक लिखें तो क्या हो जाएगा? Ig अपॉन I माइनस Ig, ठीक है, Ig अपॉन I माइनस Ig इंटू कैपिटल G। और ये क्या आ गया भैया? ये आ गया संट S का मान, जो हमने सूक्ष्म या लघु प्रतिरोध लगाया है। ठीक है, उसका मान निकल कर आ जाता है कि वो भैया इतना होता है, S इक्वल टू Ig अपॉन I माइनस Ig इंटू कैपिटल G। ठीक, तो बिल्कुल बढ़िया करके आपको ये इतना नोट कर लेना है, कुछ नहीं है इसमें, बहुत आसान सा डेरिवेशन और फ्री के 4 नंबर दे जाता है आपको। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि धारामापी को एमीटर में कैसे बदलते हैं। अगर 1 नंबर में आए तो इस तरह से आता है कि धारामापी को एमीटर में कैसे बदला जा सकता है। तो कैसे बदलेंगे भैया? धारामापी को एमीटर में बदलने के लिए धारामापी की कुंडली के समांतर क्रम में एक सूक्ष्म प्रतिरोध संट लगा देते हैं। ठीक है, अगर भैया 1 नंबर में अलग से पूछ ले कि संट किसे कहते हैं, और बहुत ज्यादा पूछा गया है, 3-4 बार एग्जाम में पूछा गया है आपसे कि संट किसे कहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है संट? कि धारामापी को एमीटर में बदलने के लिए धारामापी के समांतर क्रम में एक सूक्ष्म या लघु प्रतिरोध लगा होता है, जिसे संट कहते हैं। ठीक है, या फिर ये 2 लाइनें लिख देनी और संट की परिभाषा हो गई। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से ये बन जाते हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन क्या बन सकता है कि धारामापी का एमीटर में रूपांतरण कैसे किया जाता है, स्पष्ट कीजिए। तो आपको ये बताना भी होगा कि कैसे किया जाता है, ये तो बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, कि समांतर क्रम में एक सूक्ष्म या लघु प्रतिरोध लगा देते हैं, जिसे संट कहते हैं। और फिर उसके बाद ये चित्र बना देना है, उसके बारे में लिख देना है। और भैया जब दोनों समांतर क्रम में है तो विभवांतर समान होगा। ठीक है, V बराबर I इंटू आर, V बराबर I इंटू आर, और यहाँ से संट का S का मान निकालकर दिखा देना है, और जो कितना आ जाता है? Ig अपॉन I माइनस Ig इंटू कैपिटल G आ जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल बढ़िया करके आपको इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना है, अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है, बढ़िया करके अपने दिमाग में छाप लेना है, नोटबुक में छाप लेना है, और एग्जाम में बिल्कुल अच्छे से करके आना है। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे से
तैयार कर लेना है इस टॉपिक को। और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को ज्यादा शेयर कर दीजिए। और जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं जल्दी ही नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।